बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज़ान गिरामी, सफ़र के महीने का ये दूसरा जुमा है और कल जो दिन गुजरा है वो 10 सफ़र की रात थी और आज 10 सफ़र है। जनाब सकीना सलावतुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन। हज़रत सकीना की शहादत दमिश्क के जिंदान में हुई। रिवायतों में आता है कि जब जनाब सकीना की शहादत हुई तो एक शोरगुल बपा हो गया, आहो वजारी हुई। मजलूमी ने करबला जिंदान में रो रहे थे। इसकी आवाज जब यजीद के दरबार तक पहुंची, यजीद के कानों तक पहुंची किसी भी तरह से, तो उसने पता किया कि आखिर माजरा क्या है। तो पता ये चला कि बिनते हुसैन जनाब सकीना का पर्दा हो गया, उनकी शहादत वाक़ई हो गई। यजीद मरदूद ने सैयद सज्जाद तक ये खबर पहुंचाई कि कफन दफन का इंतजाम हम कर रहे हैं। इमाम वक्त ने मना फरमा दिया। सैयदा ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा ने कहलवा भेजा कि आए यजीद, तेरे हवारियों ने करबला के मैदान में जो लूटपाट की थी उसमें से एक चादर भी उन्होंने लूटी थी जो सैयदा निसाउल आलमीन बिनते पैगंबर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की थी। अगर तू कुछ करना चाहता है तो वो चादर जो तूने करबला के मैदान में लूटी थी, जनाब फातिमा की उस चादर को दे दे। फातिमा की चादर में फातिमा की पोती को लपेटकर दफन कर दिया जाए। उस मरदूद ने वो चादर भी ला दी। सैयदे सज्जाद के अमामा मुबारक में लपेट करके जनाब सकीना को दफन किया गया। लानत हो बेशुमार दुश्मनाने अहले बैत पर। हजरात, जुल्म तशद्दुद का वो सिलसिला यजीद के पुजारियों ने जो करबला से शुरू किया था वो आज तक बराबर जारी और सारी है।
कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में अपने जुल्म और तशद्दुद को बढ़ाते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आगरा में एक हादसा हुआ। सो कॉल्ड बरेलवी मसलक के एक मुल्ला ने मस्जिद के अंदर वाक़े एक मदरसे में 10 साल की बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की। अक्सर इस तरह की हरकतें की जाती हैं मदरसों में, लेकिन ये बातें सामने नहीं आ पाती हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस कथित मसलक के कुछ लोग इतने उपद्रवी हैं, इनकी ज़हनियत अस्करियत से भरी हुई है कि इनके तशद्दुद के डर से, बल्कि एक लफ्ज है जो इनकी हरकतें और खुराफातें हैं, जिस तरीके से भीड़ लगा करके खड़े हो जाते हैं, दबाव बनाने के लिए चले जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, नाजेबा हरकतें करते हैं, नाजेबा बातें करते हैं। आप देखना अगर चाहे तो सोशल मीडिया पर चले जाएं, इन बरेलवियों की पोस्टों को जा करके देखें, गालियों के अलावा और कोई बात ही नहीं करते। इस बेखुदगी और शर्मिंदगी से बचने के लिए अक्सर लोग मामलों को छुपा देते हैं और कुछ मसलकी दहशतगर्द जो हैं वो सियासी और दूसरी तरीके का दबाव बना करके कार्रवाई नहीं होने देते। लेकिन अक्सर मकामात पर इस तरीके की हरकतें सामने आती हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा शहर ना हो जहां पर इन मुल्लाओं के जरिए मदरसों में बच्चियां तो बच्चियां, बच्चों के साथ इस तरीके के नाजेबा अमल न किए गए। अक्सर ये बातें सामने आती हैं। बहरकैफ इसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और यकीन जानिए कि जो यजीद को बेगुनाह मानने वाले लोग हैं उन्हीं से ऐसे मामलात सरजद हो सकते हैं, वरना यजीद को जो लोग गुनाहगार मानते हैं, यकीन जानिए उनसे इस तरीके की नीच हरकतें नहीं होती। खैर, मसलकी दहशतगर्दी का एक नमूना कल रात में भी हमको देखने को मिला। शहर कानपुर में एक इलाका है शुजातगंज। शुजातगंज के एक शख्स ने एक पोस्ट पर, जिसमें उस पोस्ट में बयान था वकार मिल्लत किबला पीर सैयद सिब्तैन हैदर जैदी साहब नूरी बरकाती, सदर सज्जादा नशीन खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ, खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ के सदर सज्जादा नशीन वकार मिल्लत किबला पीर सैयद सिब्तैन हैदर जैदी साहब के एक बयान को किसी शख्स ने, गालिबन शायद सैयद अशकल जावेद जैदी साहब ने पोस्ट किया था। जैदी साहब की उस पोस्ट पर शुजातगंज का कोई यूसुफ या यूनुस करके एक शख्स है, उस इंसान ने, बल्कि इंसान कहना तो इंसानियत की तौहीन है जिस तरह की उसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इंतहाई भद्दी और चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वकार मिल्लत के लिए नाज़ेबा कलिमात का इस्तेमाल किया है। इसकी इत्तला जैसे ही सूफी खानकाह एसोसिएशन को मिली, हमने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस को और कानपुर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अफसोस अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कहना ये चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो जरा जरा सी बात पर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनको किसने इजाजत दे दी है कि ये दूसरों के लिए गालियां इस्तेमाल करें? मंजरे आम पर गालियां देना ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है कि अगर आप किसी इंसान की बात से मुत्तफिक नहीं है तो उसको गालियां देने लगेंगे, गालियों से उसको दबाएंगे? मसलकी दहशतगर्दी ये जो बरेलवी मुल्ले कर रहे हैं, इसको कतई कबूल नहीं किया जाएगा। और बड़ी बात नहीं है
ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी इलाके में एक मुल्ला है जो अपनी तकरीरों में मंच पे खड़े होकर के लोगों के कपड़े उतारने की बात करता है, जिसको ये भी तमीज नहीं है कि उसकी वीडियो वायरल होगी, घर में माँ बहनें सुनेंगी जाकर के, उनके सामने इस तरीके की बात कर रहा है और मस्जिद का इमाम बना घूम रहा है। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये लोग जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, इनकी ये जहनियत है कि जो लोगों की इज्जतों नामूस पर नजर रखते हैं, 10-10 साल की मासूम बच्चियों की इज्जतों पर नजर रखते हैं, उनके साथ घिनौने काम करते हैं। आगरा का वो बरेलवी मुल्ला जिसका नाम आतिफ रजा है, जिसको आगरा की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, पास्को और दूसरे बलात्कार जैसे ऑफेंस पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, ये इनकी जहनियत को दर्शाता है कि किस तरीके से इनके दिमागों में औरतों के लिए खुराफातें भरी हुई हैं। और उसी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल पीर सैयद सुल्तान हैदर जैदी साहब के लिए उस पोस्ट में किया गया है, जिसकी शिकायत ट्विटर के जरिए कानपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को सूफी खानका एसोसिएशन ने की है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि कानपुर की पुलिस न जाने किस दबाव में बरेलवी मुल्लाओं को बचाने में हर वक्त लगी रहती है, किसी भी तरीके की अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आखिर क्या मसला है? ये बरेलवियों को किसने छूट दे दी है कि ये बरेलवी मुल्ला जिसको चाहे गालियां दे दे, जिसकी चाहे इज्जतें उतार ले? इनको क्यों छूट दे? इनको क्यों सरकारी ब्रश में मिल रहा है? शुजातगंज में अक्सर बरेलवी फिक्र के लोग हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, अपनी डीपीओ पर पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्ला जलाली की और खादिम लंगड़े की डीपीए लगाए हुए घूमते हैं। इसकी बार बार जो है रेल बाजार थाने की पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन न लिया जाना, इससे साबित होता है कि उनको किसी भी तरह के नज्म नस्क और कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के माहौल को क्यों खराब किया जा रहा है? मेरी उत्तर प्रदेश के वजीर आला से गुजारिश है कि इस मामले में दखल देकर के वो शख्स जिसने किबला पीर सैयद सुल्तान हैदर जैदी साहब के साथ की बेहुरमती की है और उस पोस्ट पर उनके साथ बदकलामी की है, उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वरना सूफियों के अपमान को सूफी खानका एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग भी सड़क पर आकर के इसका कानूनी एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।